दोस्तों ये वीडियो आपको फिजिक्स क्लास 12th के प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिलाएगा। अगर आपने भी अपने चार्ट पेपर या मॉडल में डायनमो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके सर प्रैक्टिकल लेने आते हैं, वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, और अगर आप वाइवा में अच्छे से क्वेश्चंस बता पाते हो तो आपको 30 में 30 नंबर मिलते हैं। चाहे वो किसी भी बोर्ड का प्रैक्टिकल वाइवा हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। डायनमो के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो टॉपिक है। तो चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में। तो दोस्तों एग्जामिनर सर आपका प्रैक्टिकल लेने आते हैं और वाइवा होता है, चार्ट पेपर आप ले जाते हो कोई टॉपिक बना के, तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होता है। अगर आप उसको बता दोगे तो आपको प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेंगे, भाई आपने डायनमो बनाया है अपने चार्ट पेपर पे, तो डायनमो होता क्या है? सबसे पहले वो अपना प्रश्न पूछेंगे कि व्हाट इज डायनमो, डायनमो क्या है? तो आपको बड़े सम्मान के साथ उत्तर देना है कि सर डायनमो एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल जनित्र है, वैद्युत जनित्र है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह ध्यान रखना कि यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। डायनमो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि बताओ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर किसे कहते हैं? जनित्र मतलब जनरेटर। तो आपको बताना है सर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक प्रकार का डायनमो है जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक प्रकार का डायनमो है जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से वह प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा यानी एसी करंट उत्पन्न करता है, एसी करंट उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, जो सर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि डायनमो के कौन कौन से भाग होते हैं? तो आपने इस तरह का डायग्राम बनाया होगा अपने चार्ट या मॉडल में, ठीक है। तो कौन कौन से भाग होते हैं? देखो, आर्मेचर कुंडली होती है, इसके अलावा ब्रश होते हैं, सर्पी वलय होता है, बाह्य परिपथ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? घूर्णन अक्ष होता है, क्षेत्र चुंबक होते हैं, ठीक है, और ये आर्मेचर कुंडली होती है। ये पूरा डायग्राम आपको माइंड में रखते हुए इसके पार्ट बताने हैं। तो कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं? देखिए, आर्मेचर कुंडली, क्षेत्र चुंबक, घूर्णन अक्ष, सर्पी वलय, ठीक है, और ब्रश, और ये परिपथ। तो आप क्या बताएंगे कि भाई डायनमो के कौन कौन से भाग होते हैं? तो चुंबकीय कोर यानी चुंबकीय अक्ष, कॉइल। देखिए चुंबकीय कोर क्या है, आप यहां पे देखेंगे तो ये चुंबकीय कोर है, क्षेत्र चुंबक जो है। इसके बाद क्या है? कॉइल क्या है? ये कॉइल है जिसपे धारा जो ये घूमती है, ये कॉइल है, ठीक है। घूर्णन अक्ष पर जो घूमती है ये कॉइल हो गई। इसके बाद क्या है? आर्मेचर कुंडली क्या है? यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये रचना आर्मेचर कुंडली है, ठीक है। आर्मेचर ये कुंडली है पूरी, ठीक है। और क्या है? और कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के 2 से 4 भाग आप याद रखना, अगर आपको एग्जैक्ट ना भी ध्यान रहे। चुंबकीय कोर, कॉइल, आर्मेचर और कम्यूटेटर। चलते हैं, देखते हैं आगे कौन से प्रश्न है। भाई चुंबकीय कोर क्या है? तो आपको बताना है कि सर चुंबकीय कोर डायनमो का वह भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है। यानी चुंबकीय कोर क्या है? ये जो चुंबक हैं, ये जो क्षेत्र चुंबक हैं, यही चुंबकीय कोर को उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर आप बताएंगे कि ये चुंबकीय कोर है। इसके बाद पूछें कि भाई कॉइल क्या है? तो आपको बताना है सर कॉइल डायनमो का वह भाग है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कॉइल डायनमो का वह भाग है जो वैद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये जब आर्मेचर कुंडली इसमें वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कॉइल वह भाग है जो वैद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। अब पूछें सर भाई आर्मेचर क्या है? तो आर्मेचर डायनमो का वह भाग है जो कॉइल को घुमाता है। आर्मेचर कुंडली जो है भाई, इसी में कॉइल है, जो कुंडलित तार होते हैं वो कॉइल हो गई, और आर्मेचर कुंडली यही है जो कि कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है, उसी को आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कम्यूटेटर क्या है? पूछें भाई कम्यूटेटर क्या है डायनमो में? तो आपको बताना सर कम्यूटेटर डायनमो का वह भाग होता है जो विद्युत धारा को एक दिशा में बहने के लिए उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर डायनमो का वह भाग होता है जो विद्युत धारा को एक ही दिशा में बहाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन सबसे पहले भी पूछ सकते हैं कि बताओ बेटा डायनमो का सिद्धांत क्या है? तो आपको
बताना है सर डायनमो का सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनमो किस पर आधारित है? ऐसे पूछेंगे सर डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है सर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अगला क्वेश्चन यही पूछ दिया उन्होंने कि भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, तो बताओ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। तो आपको बताना है सर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए कंडक्टर में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर से देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे कंडक्टर यानी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि डायनमो की दक्षता क्या है। तो डायनमो की दक्षता उस क्षमता पर निर्भर करती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। ठीक है, डायनमो की दक्षता उसकी क्षमता पर निर्भर करती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। इसके बाद डायनमो के अनुप्रयोग क्या है, तो आपको बताना है सर डायनमो के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जैसे बिजली उत्पादन में, उद्योगों में और परिवहन में। एसी जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लाभ क्या है। पूछे भाई इसके क्या फायदे होते हैं, उपयोग क्या है। उपयोग पूछे या फायदे, तो आपको बताना सर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी करंट जनरेटर, इसकी दक्षता उच्च होती है, इसकी लंबी उम्र होती है और इसको कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, कम रखरखाव की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के नुकसान क्या है, तो आपको बताना है सर उच्च लागत आती है, जटिल डिजाइन होती है और विशेषज्ञ लोग ही इसको बना पाते हैं अच्छे से। ये आप इसके नुकसान रखेंगे याद प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के। डायनमो की सुरक्षा कैसे करेंगे भाई, तो डायनमो की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे विद्युत शॉक और आग से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है डायनमो का रखरखाव कैसे करेंगे। तो डायनमो का रखरखाव सर नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे कॉइल की जांच बनती है, हर समय अंतराल पर कॉइल की जांच बनती है और कम्यूटेटर की सफाई करनी चाहिए। डायनमो की क्षमता क्या है, तो डायनमो की क्षमता आकार, प्रकार और अनुप्रयोग पर निर्भर करती है, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डायनमो होते हैं, अलग अलग क्षमताओं के डायनमो बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सर आपसे पूछ सकते हैं कि डायनमो के प्रकार क्या हैं। तो डायनमो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र और अल्टरनेटर के नाम से भी ये फेमस है। अल्टरनेटर भी ये होता है, ये भी क्या है, ये डायनमो के प्रकार है। सर आपसे पूछ देंगे बताओ बेटा डायनमो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना सर एसी डायनमो, डीसी डायनमो और अल्टरनेटर, ये आप याद रखेंगे। सो ऑल द बेस्ट आपके प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इसके कमेंट आ रहे थे कि भाई डायनमो करवाइए, तो डायनमो का ये टॉपिक तैयार हो जाता है। मोस्ट इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर सब क्लियर हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको तैयार कर लोगे तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कॉइल होती है, आर्मेचर होता है, ठीक है, कॉइल होती है, आर्मेचर होता है, चुंबकीय कोर होता है और कम्यूटेटर होता है। ये चार भाग आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, एसी जनरेटर भी बनता है इससे, डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर भी बनता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत युक्ति है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। सो ये पूरा टॉपिक है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स।